हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका इंटरव्यू क्लासेस में। आज हम अपने सेकंड चैप्टर नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। इससे पहले हम इस चैप्टर को डिस्कस कर चुके हैं, इसके वर्ड मीनिंग्स को डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो लेक्चर में हम इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं अपने ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक से, जिसमें अपना सबसे पहला क्वेश्चन है, वेयर डिड द सेरेमनीज टेक प्लेस। सेरेमनी समारोह कहाँ हो रहा था। कैन यू नेम, क्या आप बता सकते हैं, एनी पब्लिक बिल्डिंग्स, कोई भी पब्लिक यानी सार्वजनिक बिल्डिंग इन इंडिया दैट आर मेड ऑफ सैंड स्टोन, जो कि सैंड स्टोन से बनी है, ऐसी कोई बिल्डिंग का नाम बता सकते हैं। तो अपना आंसर होगा द सेरेमनीज टुक प्लेस इन द कैंपस ऑफ द यूनियन बिल्डिंग ऑफ प्रिटोरिया। जो सेरेमनी थी वो कहाँ हो रही थी, कैंपस, कौन से कैंपस, यूनियन बिल्डिंग ऑफ प्रिटोरिया में हो रही थी। ठीक है। और भारत में कौन सी है जो बिल्डिंग है सैंड स्टोन से बनी। तो इन इंडिया राष्ट्रपति भवन, पार्लियामेंट हाउस एंड रेड फोर्ट आर बिल्डिंग्स मेड ऑफ रेड सैंड स्टोन। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कैन यू से हाउ 10th मई इज़ एन ऑटम डे इन साउथ अफ्रीका। क्या आप बता सकते हैं कि 10 मई का दिन साउथ अफ्रीका में कैसे ऑटम डे था, यानी पतझड़ का मौसम था। तो देखिए, एज साउथ अफ्रीका इज़ इन द साउदर्न हेमिस्फीयर, साउथ अफ्रीका जो कि दक्षिणी गोलार्ध में है, मई फॉल्स इन द ऑटम सीजन। तो ऑटम सीजन के अंदर ही उधर मई आता है, मई का महीना आता है। 10th मई इज़ एन ऑटम डे। इस प्रकार 10 मई का दिन पतझड़ का मौसम था, ठीक है ना, उस समय। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 3, एट द बिगनिंग ऑफ हिज स्पीच, उनकी भाषण के शुरुआत में मंडेला मेंशंस, मंडेला ने मेंशन किया, बताया, एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर, यानी असाधारण मानवीय त्रासदी। व्हाट डज ही मीन बाय दिस, उनसे इसका क्या मतलब है। What is the glorious human achievement he speaks of at the end, और किस ह्यूमन अचीवमेंट यानी गौरवशाली मानव जो उपलब्धि है उसके बारे में वो लास्ट में बात करते हैं। तो अपना आंसर होगा बाई एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर मंडेला मीन्स टू स्टेट द प्रैक्टिस ऑफ अपार्थाइड इन साउथ अफ्रीका। जो इन्होंने कहा ना कि एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर, इसका मतलब तो उनका ये था जो वहाँ पे अपार्थाइड जो चल रहा था, रंग भेद की नीति चल रही थी, उससे संबंधित है। ड्यूरिंग दिस देयर वॉज अ रेशियल सेग्रीगेशन बेस्ड ऑन कलर एंड द ब्लैक सफर्ड अ लॉट, जिसके कारण वहाँ पे रेशियल सेग्रीगेशन यानी उनका जाति के रंग के आधार पर सेग्रीगेशन अलगाव हो गया था, और जो ब्लैक थे वो सफ़र्ड कर रहे थे, वहाँ पे बहुत ही दयनीय स्थिति थी उनकी। He considered it as a great glorious human achievement that a black person became the president of the country and got political independence। और जब एक काला आदमी जब वहाँ पे राष्ट्रपति बना तब उन्होंने एक राजनीतिक स्वतंत्रता हासिल कर ली। इसको फिर उन्होंने कहा ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट, यानी एक गौरवशाली मानव उपलब्धि कहा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। What does Mandela think the international leaders for? मंडेला क्या सोचते हैं इंटरनेशनल लीडर जो उनके पास आए थे उनके बारे में। तो ही थैंक्स, क्योंकि थैंक सॉरी है ना, थैंक मतलब क्यों, क्या धन्यवाद दिया, किस लिए। तो ही थैंक द इंटरनेशनल लीडर्स फॉर कमिंग टू टेक पोजेसन विद द नेटिव पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका के साथ जो लोग वो शामिल हुए थे उन सबको उन्होंने धन्यवाद दिया। इट इज़ अ कॉमन विक्ट्री फॉर जस्टिस, पीस एंड ह्यूमन डिग्निटी। क्यों, क्योंकि ये एक सबके लिए कॉमन विक्ट्री थी, सबके लिए थी, जिसमें जो न्याय, शांति और मानव डिग्निटी यानी मानव आत्मसम्मान की जीत थी सबके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। व्हाट आइडियल्स डज नेल्सन मंडेला सेट फॉर द फ्यूचर ऑफ साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका के लिए मंडेला ने क्या आइडल्स सेट किए या बनाए। तो आंसर होगा ही सेट्स आउट द आइडियल्स ऑफ लिबरेटिंग हिज पीपल फ्रॉम वेरियस बॉन्डेजेस। उन्होंने कई बॉन्डेजेस जो बंधन थे उनसे लोगों को लिबरेट किया, आज़ाद किया। दीज आर ऑफ पॉवर्टी, क्या क्या थे वे, पॉवर्टी गरीबी, डेप्रीविएशन यानी किसी चीज़ से वंचित रहना, सफरिंग कष्ट भोगना, जेंडर एंड द अदर डिस्क्रिमिनेशन, और अन्य प्रकार के जितने भी भेदभाव थे उन सब से उनको आज़ाद किया। नेक्स्ट अपना ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक देखिए।
फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, डिड द मिलिट्री जनरल्स डू, मिलिट्री जनरल्स क्या करते थे, हाउ डिड देयर एटीट्यूड चेंज एंड वाई, उनका एटीट्यूड रवैया कैसे बदला और क्यों। तो आंसर होगा द हाईएस्ट मिलिट्री जनरल्स ऑफ द साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स एंड पुलिस सल्यूटेड मंडेला, जो सबसे ऊंची रैंक के थे वो मंडेला को सल्यूट करते थे, एंड प्लीज देयर लॉयल्टी, और अपनी लॉयल्टी ईमानदारी या कह सकते हैं वफादारी की शपथ ली उन्होंने। देयर एटीट्यूड टूवर्ड्स ब्लैक्स हैड टेकन ग्रेट चेंज, और कालों के प्रति, जो काले लोग थे उनके प्रति उनका एटीट्यूड एकदम चेंज हो गया। इंस्टीड ऑफ अरेस्टिंग अ ब्लैक दे सल्यूटेड हिम, और वो काले को गिरफ्तार करने के बजाय अब वो अश्वेत को क्या सल्यूट कर रहे थे, ऐसा हुआ था। सेकंड क्वेश्चन है, वाई वर टू नेशनल एंथम्स संग, दो राष्ट्रगीत क्यों गाए गए। आंसर होगा ऑन द auspicious occasion of the inauguration, two national anthems, one by the whites and the other by the blacks, symbolize the equality of the blacks and the whites were sung, काले लोगों का अलग और गोरे लोगों का अलग, जो कि प्रतीक था सब में समानता होने का, इसलिए गाए गए थे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड है अपना, हाउ डज मंडेला डिस्क्राइब द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन हिज कंट्री, अपने गवर्नमेंट जो उधर थी उसकी कंट्री के अंदर सिस्टम को कैसे उन्होंने डिस्क्राइब किया। देखिए, इन द फर्स्ट डेकेड, प्रथम दशक में, पहले दशक में, और सेकंड क्वेश्चन पूछा इन द फाइनल डेकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, यानी 20वीं शताब्दी के लास्ट दशक में। तो आंसर होगा अपना in the first decade of the 20th century, the whites of South Africa patched up their differences. पैच्ड अप यानी बना लिए थे साउथ अफ्रीका के वाइट लोगों ने, डिफरेंसेस बीच में पैदा कर लिए थे अपने ही लोगों के बीच। दे बिल्ट अ सिस्टम ऑफ रेशियल डोमिनेशन, उन्होंने रेशियल डोमिनेशन कर लिया था अगेंस्ट द ब्लैक, काले लोगों के प्रति, पीपल ऑफ देयर ओन लैंड, जो कि उन्हीं के ज़मीन के थे, उनके प्रति उनका रवैया चेंज हो चुका था। और इन द लास्ट डेकेड देयर सिस्टम हैड बीन ओवरटर्न फॉर एवर, लेकिन लास्ट डेकेड में क्या हुआ, ये जो सिस्टम था अपार्थाइड का वो एकदम क्या हो गया, ओवरटर्न्ड हो गया फॉर एवर, हमेशा के लिए। इट वॉज रिप्लेस्ड बाय अनदर, इट रिकग्नाइज्ड द राइट्स एंड द फ्रीडम ऑफ ऑल पीपल रिगार्डलेस ऑफ देयर स्किन कलर, अब उनके रंग के आधार पर भेदभाव होना बंद हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट डज करेज मीन टू मंडेला, मंडेला का करेज से क्या मतलब है। तो आंसर होगा अपना, फॉर मंडेला करेज डज नॉट मीन द अब्सेंस ऑफ फियर बट अ विक्ट्री ओवर फियर, मंडेला का मतलब करेज से ये मतलब है कि साहस वो नहीं है, डर वो नहीं है जो कि आपको डर नहीं लगे, मतलब डर की अनुपस्थिति नहीं है कि आप में साहस है, मतलब साहस आप में तब है जब आप उस डर पे विजय हासिल कर लें। अकॉर्डिंग टू हिम ब्रेव मैन नीड नॉट बी फियरलेस, मंडेला के अनुसार बहादुर आदमी फियरलेस नहीं होना चाहिए बट शुड बी एबल टू कनकर फियर, भय पर विजय हासिल करने वाला होना चाहिए। मंडेला ये मानते थे कि साहसी आदमी वो नहीं है जिसमें डर नहीं है, साहसी आदमी वो है जो डर के ऊपर क्या हासिल करे, विजय हासिल कर ले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच डज मंडेला थिंक इज नेचुरल, टू लव और टू हेट, मंडेला किसके बारे में कहते हैं नेचुरल है आना होना, ठीक है, लव या हेट। तो आंसर होगा फॉर मंडेला लव कम्स मोर नेचुरली टू द ह्यूमन हार्ट देन हेट, मानव हृदय में स्वाभाविक रूप से कौन आता है, पहले लव आता है, हेट नहीं आ सकता, हेट सिखाना पड़ता है, नफरत करनी आदमी में नेचुरली नहीं होती, इजीली कौन आता है, लव आता है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक में, व्हाट ट्वाइन ऑब्लिगेशंस डज मंडेला मेंशन, कौन से दो कर्तव्य बताए मंडेला ने, अपनी ड्यूटीज बताई हैं इसके अंदर। तो मंडेला मेंशंस दैट एवरी मैन हैज ट्वाइन ऑब्लिगेशंस, द फर्स्ट इज टू हिज फैमिली, पेरेंट्स, वाइफ एंड चिल्ड्रन, पहला जो उसका कर्तव्य होता है आदमी का वो परिवार के, माता पिता के, पत्नी और बच्चों के प्रति होता है। द सेकेंड ऑब्लिगेशन इज़ टू हिज पीपल, हिज कम्युनिटी एंड हिज कंट्री, और जो दूसरा कर्तव्य होता है उसको लोगों के लिए, समुदाय के लिए और समाज के लिए और देश के लिए होता है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, व्हाट डिड बीइंग फ्री
मीन टू मंडेला एज अ बॉय एंड एज अ स्टूडेंट? आज़ाद होने का मतलब मंडेला के लिए एक लड़के और विद्यार्थी के रूप में कैसा था? हाउ डज ही कॉन्ट्रास्ट दीज ट्रांजिस्टरी फ्रीडम? और जो अस्थायी फ्रीडम थी उसके बारे में वो क्या कहते हैं? विद द बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम्स, जो कि बेसिक यानी आधारभूत और सम्मान्य आज़ादी के बारे में मंडेला क्या कहते हैं? तो आंसर होगा, एज अ बॉय मंडेला मीन्ड बाय बीइंग फ्री टू वंडर इन द फील्ड्स नियर हिज हट। जब वो बच्चे के रूप में था तब वो हर जगह घूम सकता था, अपनी झोंपड़ी के आसपास खेल सकता था। इट वॉज टू स्विम, और इट वॉज टू स्विम, टू रन थ्रू द विलेज, गाँव में दौड़ना, स्विम करना। ऑल्सो इट वॉज अ रोस्ट मिलीज एट नाइट एंड टू राइड द बुल। यहाँ पे बुल पे राइड करने की स्वतंत्रता, रात को पका के मिलीज खाने की स्वतंत्रता, ये सब क्या थी? स्वतंत्रताएं थी, फ्रीडम्स थे। एंड एज अ स्टूडेंट ही मेंट टू बी फ्री टू स्टे आउट एट नाइट, और विद्यार्थी के रूप में उसे रात में बाहर रहने की स्वतंत्रता चाहिए थी। इट वॉज टू रीड वॉट ही प्लीज टू रीड एंड टू गो वेयर ही चूज, जो पसंद हो वो पढ़े और जहाँ मर्जी हो वहाँ जाए। इट वॉज ऑल्सो टू बी एज पर हैज़ पोटेंशियल। ठीक है ना? तो मतलब उनको आज़ादी विद्यार्थी के रूप में ये चाहिए थी कि जो वो चाहे पढ़ें, जब घर आएँ, जब चाहे जाएँ। ठीक है, ये सारी आज़ादी होनी चाहिए। देयर वर द ट्रांजिस्टरी फ्रीडम बट द बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम्स वर द फ्रीडम फॉर द पीपल। बेसिक और ऑनरेबल फ्रीडम होती हैं वो होती हैं लोगों के लिए। दीज वर टू लिव विद डिग्निटी एंड सेल्फ रेस्पेक्ट, और यही चलते हैं डिग्निटी, आत्मसम्मान और सेल्फ रेस्पेक्ट के साथ। नेक्स्ट देखिए अपना क्वेश्चन है, डज मंडेला थिंक द अप्रेसर इज फ्री? वाई नॉट? क्या मंडेला सोचते हैं कि जो अत्याचारी होता है, अत्याचार करने वाला, वो आज़ाद होता है? तो आंसर होगा नो। मंडेला डज नॉट थिंक दैट द अप्रेसर इज फ्री बिकॉज अकॉर्डिंग टू हिम एन अप्रेसर इज अ विक्टिम ऑफ हेट्रेड, प्रिजुडाइस, नैरो माइंडनेस। मंडेला कहते हैं कि नफरत, प्रिजुडाइस, पूर्व धारणा और नैरो, संकीर्ण सोच से घिरा रहता है। कौन? जो अप्रेसर होता है, अत्याचारी होता है वो। ही रियलाइजेस दैट बोथ द अप्रेसर एंड द अप्रेस्ड आर रोब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी एंड पीस, और जो अत्याचारी और अत्याचार सहन करने वाला दोनों ही अपनी मानवता को खो देते हैं, शांति से दूर हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट। अब करते हैं अपने जो चैप्टर के पीछे क्वेश्चन आए उनकी बात। फर्स्ट है, वाई डिड सच ए लार्ज नंबर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स attend the inauguration? What did it signify the triumph of? तो पूछा है कि इतने सारे जो लीडर आए थे इनोग्रेशन अटेंड करने के लिए, क्यों आए थे और ये क्या दिखाता है, ये जीत जो थी क्या दिखाती है? तो आंसर होगा, अ लार्ज नंबर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स अटेंडेड द इनोग्रेशन टू पे देयर रेस्पेक्ट। ये जो सारे लोग आए थे अपना रेस्पेक्ट, सम्मान व्यक्त करने के लिए आए थे। इट सिग्निफाइड द ट्रम्प ऑफ ह्यूमन फ्रीडम, और ये किसका प्रतीक था ये सब? मानव आज़ादी, डेमोक्रेसी एंड लोकतंत्र। इट ऑल्सो सिग्निफाई द इम्पोर्टेंस ऑफ पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस, और ये भी दिखाते हैं कि राजनीतिक स्वतंत्रता भी कितनी ज़रूरी होती है। फिर देखिए नेक्स्ट है, व्हाट डज मंडेला मीन व्हेन ही सेज ही इज़ सिंपली द सम ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन पैट्रियोट्स? मंडेला जब कहते हैं कि जितने भी देश पे शहीद हुए उन सब का सम है, मतलब योग है नेशनल मंडेला, ऐसा जब उन्होंने कहा ना, क्या मतलब था उनका? एंड हु हैड गॉन बिफोर हिम, और उनसे पहले कौन गए थे? तो आंसर होगा अपना, द ऑथर मीन्स ऑथर इन नेल्सन मंडेला, दैट लाइक दोज पैट्रियोट्स ही ऑल्सो फेल्ट द ग्रेट नीड ऑफ पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस ऑफ द कंट्री। वो कहते हैं कि जो भी देश होता है उसके लिए पैट्रियोट्स ही ऑल्सो फेल्ट कि ग्रेट नीड ऑफ पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस ऑफ कंट्री, राजनीतिक स्वतंत्रता किसी भी देश के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है। लाइक हिम ही ऑल्सो अंडरवेंट टॉर्चर एंड द वाइट्स इन हिज ओन कंट्री, और जो कि वो टॉर्चर, जितने उन्होंने अत्याचार सहे थे, इनके जो साथी थे जिन्होंने पैट्रियोट देशभक्तों ने, वो सभी को मिला कि ये कहते हैं मैं भी उनका सम हूँ, क्योंकि ये इनकी कड़ी के आखिरी व्यक्ति थे जो शुरुआत से लास्ट तक रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वुड यू एग्री दैट द डेप्थ्स ऑफ ऑपरेशन क्रिएट द हाइट्स ऑफ करेक्टर? डज मंडेला इलस्ट्रेट दिस?
क्या आप सहमत हैं इस बात से कि जितना अत्याचार ज़्यादा होगा उतने ही बेहतरीन चरित्र वाले लोग बनेंगे? ठीक है, और इसको बताइए। कैन यू ऐड योर ओन एग्जाम्पल टू दिस आर्ग्यूमेंट? क्या अपने आर्ग्यूमेंट का आंसर दे सकते हैं? तो आंसर होगा येस, आई एग्री दैट द डेप्थ्स ऑफ ऑपरेशन क्रिएट हाइट्स ऑफ करेक्टर। हाँ, हम इस बात से सहमत है कि जितना ज़्यादा अत्याचार होगा उतना ही निखर के कोई व्यक्ति सामने आता है। इट इज़ अ फैक्ट दैट द मोर वन इज़ अप्रेस्ड। ये एक तथ्य है कि जिसको जितना ज़्यादा अत्याचार किया जाएगा जिस पे, द मोर वन बिकम स्ट्रॉन्ग इन कैरेक्टर, वो उतना ही ज़्यादा चरित्र में मजबूत बनेगा। मंडेला सीज दैट द decades of oppression and brutality produced many patriots। मंडेला कहते हैं कि पिछले दशक में दमनकारियों ने दमन और ब्रुटलिटी निर्दयता के कारण बहुत सारे देशभक्त पैदा हुए। दे वर लाइक ऑलिवर थैम्बो, वॉल्टर सिजुलू, चीफ लिथिली एंड यूसुफ दादू, ये सारे पैट्रियट्स थे। और इंडिया के अंदर देखिए एग्जाम्पल अपने, मोर एग्जाम्पल्स फ्रॉम माई ओन साइड सर हियर। क्या है? दीज आर द महात्मा गांधी, सरदार पटेल, लोकमान्य तिलक, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, हाउ डिड मंडेला अंडरस्टैंडिंग ऑफ फ्रीडम चेंज विद एज एंड एक्सपीरियंस? मंडेला को कैसे महसूस हुआ कि उसकी एज और एक्सपीरियंस के साथ उसकी फ्रीडम भी बदल गई? फर्स्ट, मंडेला थॉट ऑफ पर्सनल फ्रीडम लाइक डूइंग व्हाट वन लाइक्ड। शुरू में तो उनको क्या पर्सनल फ्रीडम चाहिए थी, बट एज ही ग्रो अप, लेकिन जो ही वो बड़े हुए, स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग फ्रीडम एज इंडिविजुअल, तब उन्होंने इंडिविजुअल फ्रीडम की अहमियत को समझा। इट इज़ ऑल्सो ऑफ हिज ओन मैन, जो कि उनके खुद के आदमियों के थी। ही थॉट ऑफ फ्रीडम, उन्होंने आज़ादी के बारे में सोचा। फॉर ऑल हिज ओन पीपल मोर इम्पोर्टेंट देन एनीथिंग एल्स, और उन्होंने अपने लोगों को सबसे ऊपर माना है मंडेला ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड मंडेलाज हंगर फॉर फ्रीडम चेंज हिज लाइफ? मंडेला का जो हंगर फॉर फ्रीडम यानी आज़ादी की जो भूख थी, उसने किस प्रकार इनका जीवन बदल दिया? तो आंसर होगा, मंडेला रियलाइज्ड इन हिज यूथ दैट इट वाज नॉट जस्ट हिज फ्रीडम दैट वाज बीइंग कर्टेल्ड बट द फ्रीडम ऑफ ऑल ब्लैक्स। मंडेला जब बड़े हुए तो उन्हें पता लगा सिर्फ उनकी आज़ादी ही कर्टेल नहीं हुई, कम नहीं हुई, बल्कि सभी काले जो लोग थे उनकी आज़ादी बंद हो गई थी। दिस चेंज द फियरफुल मैन टू अ फियरफुल रिबेल, और इसी कारण फियरफुल डरने वाला आदमी एक फियरलेस रिबेल विद्रोही बन गया, भयहीन विद्रोही बन गया। ही sacrificed the comforts of a settled family life to fight for greater cause. He joined the African National Congress, and this changed him from a frightened young man into a bold one who fought against racial prejudice। और जब इन्होंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन की उसके बाद में तो ये फ्राइटन्ड मतलब डरने वरने की चीज़ एकदम बोल्ड हो गए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना, थिंकिंग अबाउट लैंग्वेज। अब इसके अंदर देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, देयर आर नाउन्स इन द टेक्स्ट। टेक्स्ट में नाउन्स है, जैसे देखो फॉर्मेशन, गवर्नमेंट, ये क्या कहलाती है? ये नाउन कहलाती है। विच आर फॉर्म्ड फ्रॉम द कॉरेस्पॉन्डिंग वर्ब्स फॉर्म एंड गवर्न बाय सफिक्स एट ION और मेंट। ये एट ION मेंट से क्या बनाई गई? वर्ब्स बनाई गई है। मे बी there may be a change in the spelling of some verbs noun pair such as rebel, rebellion, constitute, constitution। इसकी तरह ही आपको verbs बनाने, जैसे देखिए make a list of such pairs of nouns and verbs in the text। टेक्स्ट के अंदर जो nouns और verbs है ना उनका पेयर बनाना आपको। चलिए ठीक है, अभी बना देते हैं। फर्स्ट है अपना रिबेलियन। रिबेलियन का होता है रिबेल। कंस्टिट्यूशन यानी कंस्टिट्यूट। फॉर्मेशन, अब ये क्या है? फॉर्मेशन नाउन है, वर्ब में क्या होगा? फॉर्म। गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का होता है गवर्न। ऑब्लिगेशन, ऑब्लाइज। ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्म। डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेट। डिप्रीविएशन, डिप्राइव। डेमोन्स्ट्रेशन, डेमोन्स्ट्रेट। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ये सारी क्या है? नाउन्स है और ये सारे वर्ब्स हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
रीच द पैराग्राफ बिलो, फिल इन द ब्लैंक्स विद द नाउन फॉर्म ऑफ द वर्ब्स इन ब्रैकेट्स। ठीक है। मार्टिन लूथर किंग डैश टू आवर सोसाइटी एज आउटस्टैंडिंग लीडर बिगेन व्हेन ही केम। अब देखिए यहाँ पे क्या है, कंट्रीब्यूट है तो कंट्रीब्यूशन होगा। ठीक है, कंट्रीब्यूशन। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ऑफ रोजा पार्क a seamstress who refused to give up her seat on a bus to a white passenger। जब इनको एक बस देने से इनकार कर दिया गया था वहाँ पे, ठीक है ना, तो इसका तो कंट्रीब्यूट का क्या भर दिया, कंट्रीब्यूशन। ठीक है, और इसका भरेंगे असिस्टेंस। ठीक है ना, मतलब टी के पीछे हमें ए एन सी लगाना है, और कंट्रीब्यूट जिसके लास्ट में ई हो उसको हटा के टी आई ओ एन लगाते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट है, in those days Americans blacks were confined to oppositions of second class citizenship by restrictive laws and customs. To break these laws and would mean dash subjugation। क्या भरेंगे यहाँ, subjugate की जगह subjugation। फिर देखिए एंड ह्यूमिलेट की जगह भरेंगे humiliation by the police and the लीगल सिस्टम। ब्रीटिंग इम्पेयर है तो इम्प्रिजनमेंट। एंड समटाइम्स बीनीथ अवेटेड दोज हु डिफाई द सिस्टम। ठीक है ना, तो ये आप आराम से पढ़ सकते हैं, यहाँ पे सारे आंसर लिखे हुए हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आपको यहाँ पे पता लगाना है कि कुछ वर्ब्स का यूज़ हुआ है। ठीक है, द का यूज़ हुआ है, कहीं कहीं एस का यूज़ हुआ है, तो ध्यान करना आपको कौन कौन से आंसर कैसे होंगे। ठीक है, फर्स्ट है, ठीक है ना, पहले क्वेश्चन देखिए, हियर आर सम मोर एग्जांपल ऑफ द यूज्ड विद प्रॉपर नाउन ट्राइंग टू से व्हाट दीज सेंटेंसेस मीन। यू मे कंसल्ट अ डिक्शनरी इफ़ यू विश, लुक टू द एंट्री फॉर द, आप द के लिए डिक्शनरी भी देख सकते हैं, नहीं तो आप पता करिए। फर्स्ट है क्वेश्चन, मिस्टर सिंह रेगुलरली इनवाइट्स द अमिताभ बच्चन एंड द शाहरुख खान्स टू देयर पार्टीज। तो यहाँ कहने का मतलब है, जो यहाँ पे द अमिताभ बच्चन एस भी लगा है और द आया एस भी लगा है, इसका मतलब ये हुआ, दिस मीन दैट द मिस्टर सिंह रेगुलरली इनवाइट पीपल लाइक अमिताभ बच्चन एंड शाहरुख खान। कहने का मतलब इनके जैसे लोगों को बुलाते हैं, इनको नहीं बुलाते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैनी पीपल थिंक दैट माधुरी दीक्षित इज़ द मधुबाला ऑफ आवर टाइम्स। कहते हैं कि माधुरी दीक्षित जो है ना मधुबाला के समय जैसी है। तो आंसर हमने लिखा है यहाँ पे क्योंकि ये कॉन्ट्रास्ट है। ठीक है, तो आंसर होगा अपना, दिस मीन्स दैट माधुरी दीक्षित इज कंपेयर्ड टू अ लैंडमार्क इन एक्टिंग इन द फॉर्म ऑफ लेजेंडरी एक्ट्रेस मधुबाला। मधुबाला से कंपेयर किया गया है ना, इसलिए आगे आर्टिकल लगा है। ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा, कंपेयर करने के लिए क्या आया फिर द आर्टिकल। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिस्ट्री इज नॉट ओनली द स्टोरी ऑफ द अलेक्जेंडर्स, द नेपोलियंस एंड द हिटलर्स, बट ऑफ द कॉमन, या फिर कहेंगे आप ऑर्डिनरी पीपल एज वेल। कहने का मतलब है कि जो अलेक्जेंडर, नेपोलियन, हिटलर, इन्हीं पे दुनिया नहीं थी। तो आंसर होगा, हिस्ट्री इज नॉट ओनली द स्टोरी ऑफ ग्रेट प्रिजन्स persons like Alexander, Napoleon and Hitler, but ordinary people, लेकिन साधारण लोग इसमें जाते हैं। कहने का मतलब कि बहुत ही विशेष लोग हैं। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपना है इडियमेटिक एक्सप्रेशंस। आपको यहाँ पे कॉलम ए और कॉलम बी को मैच करना, जो इसके लिए सूटेबल आंसर हो उससे मैच करना है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है अपना, आई वॉज नॉट अनमाइंडफुल ऑफ द फैक्ट। अनमाइंडफुल मतलब होता है कि अनभिज्ञ होना। ठीक है, क्योंकि नॉट लगा मतलब नहीं होना। तो देखिए कौन सा आंसर होगा, हैड नॉट फॉरगेटन, वॉज अवेयर ऑफ द फैक्ट, मतलब जानकारी होना, भूलना नहीं। ठीक है, तो यही अपना सही है पहला। ठीक है, वॉट सेकंड है, वॉज नॉट केयरफुल अबाउट द, नहीं होगा। फॉरगेट और वॉज नॉट अवेयर ऑफ द फैक्ट, ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो गया इसका। नेक्स्ट देखिए,
व्हेन माई कॉमरेड्स एंड आई वर पुश्ड टू आवर लिमिट्स, जब मेरे साथियों को और मुझे पुश्ड टू आवर लिमिट्स मतलब अंतिम हद तक दर दिया जाता था। तो इसका आंसर और लिखेंगे हम पुश्ड बाय द गार्ड्स टू द वॉल, नहीं होगा ये, टुक केयर टुक मोर देन आवर शेयर ऑफ बीटिंग, ये भी नहीं होगा। फिर देखिए फेल्ट दैट वी कुड नॉट एंड्योर द सफरिंग एनी लॉन्गर, तो अपना सेकंड को मिला देंगे हम तीसरे से। फिर देखिए तो फर्स्ट को मिला है फर्स्ट से, सेकंड को मिला है थर्ड से, ठीक है। फिर देखिए टू रीअश्योर मी एंड कीप मी गोइंग, रीअश्योर करना मुझे मतलब जीवित रखना, और मी गोइंग मतलब आगे बढ़ते रहना, तो इसके लिए क्या होगा, मेक मी गो ऑन वॉकिंग, नहीं, हेल्प मी, तो ये हो जाए हेल्प मी कंटिन्यू टू लिव इन होप इन दिस वेरी डिफ़िकल्ट सिचुएशन, ठीक है। तो इसको हम इससे मिला लेंगे। फिर देखिए द बेसिक एंड ऑनरेबल प्रॉब्लम्स ऑफ अर्निंग माई कीप, तो अर्निंग माई कीप के लिए सबसे बेहतरीन ऑप्शन पहला ही है अपना अर्निंग इनफ मनी टू लिव ऑन, ठीक है ना, अर्निंग इनफ पर्याप्त पैसा कमाना, मनी टू लिव ऑन यहाँ रहने के लिए, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब आपको यहाँ पे ना फिल करने हैं, ठीक है, कि कौन सा इसमें यहाँ सूटेबल होगा। यूज़ द फॉलोइंग फ्रेजेस टू कंप्लीट द सेंटेंसेस गिवन बिलो, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है अपना, देखिए यहाँ मतलब देखिए दे कैन बी टॉट टू लव, उन्हें प्यार सिखाया जाता, ठीक है, सेकंड फॉर्म है। फिर देखिए आई वॉज बोर्न फ्री, मैं आज़ाद पैदा हुआ, बट द ट्रम्फ ओवर इट, लेकिन जो इस पे विजय पाए, बट ही हु कॉन्कर्स दैट फियर, वो आदमी जो इस पे विजय पे कॉन्कर फियर, फियर मतलब डर पे क्या हासिल कर ले, विजय हासिल कर ले। टू क्रिएट सच हाइट्स ऑफ करेक्टर्स, ठीक है। अब इनको आपको पता करना है कि आप कहाँ कहाँ भरेंगे। तो फर्स्ट देखिए इट रिक्वायर्स सच डेप्थ ऑफ ऑपरेशन, मतलब इस प्रकार के अत्याचार जरूरी है, किसके लिए जरूरी है भाई, है ना, ऐसे अत्याचार उन लोगों के लिए जरूरी है, डेप्थ ऑफ हाइट किस लिए, टू क्रिएट सच हाइट्स ऑफ करेक्टर्स, ठीक है। तो इसमें हम कर देंगे फिफ्थ नंबर वाला। फिर देखिए करेज वॉज नॉट द अब्सेंस ऑफ फियर, जो करेज है ना वो ये नहीं है कि हमें डर नहीं लगता, करेज क्या है, जब हम क्या होते हैं फियर, बट द ट्रम्फ ओवर इट, हम जब इस पे जीत हासिल करते हैं उसको कहते हैं अपने अब्सेंस ऑफ फियर, बहादुर, ठीक है। तो ये हो गया थर्ड इसमें आएगा। फिर देखिए द ब्रेव मैन इज नॉट ही हु डज नॉट फील अफ्रेड, बहादुर आदमी वो नहीं है जो डरता नहीं है, तो बहादुर आदमी कौन है भाई, बहादुर आदमी वो है जो कि, बट यहाँ पे नंबर फोर्थ पे पड़ा है, ठीक है, इसके लिए नंबर फोर्थ, ठीक है। नेक्स्ट देखिए इफ़ पीपल कैन लर्न टू हेट, यदि लोग हेट करना सीख सकते हैं, लोग हेट करना भी सीखते हैं, तो दे कैन टॉट टू बी लव, दे कैन बी टॉट टू लव, तो उन्हें प्यार करना भी सिखाया जा सकता है। फिर देखिए आई वॉज नॉट बोर्न विद अ हंगर टू बी फ्री, मैं आज़ादी की भूख लेके पैदा नहीं हुआ था, तो यहाँ पे कौन सा मिलाएंगे बताइए, ठीक है। तो यहाँ पे अपने पास एक ही बचा है, यहाँ पे इफ़ पीपल कैन लर्न टू हेट, तो यहाँ पे हमने भर दिया ना फर्स्ट, यहाँ पे फर्स्ट लिखा नहीं मैंने ना फर्स्ट। फिर देखिए आई वॉज नॉट बोर्न विद अ हंगर टू बी फ्री, मैं आज़ादी की भूख लेके पैदा नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि मैं तो आज़ाद ही था, ठीक है, आई वॉज बोर्न फ्री, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना, ये अपना लास्ट क्वेश्चन है, आप यहाँ पे वीडियो को पॉज करके इसको कर सकते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे वीडियो को पॉज करके ये सारे आंसर आप राइट डाउन कर सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।